वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे हवस ने अंधा कर दिया, डाकू ने 80 साल खातून को भी ना छोड़ा। शेखुपुरा के नवाही फारूकाबाद गांव में डाकू ने 80 साल खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला है। शेखुपुरा हवस ने अंधा कर डाला है, डाकू ने 80 साल खातून को भी ना छोड़ा। शेखुपुरा के नवाही गांव में डाकू ने 80 साल खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया। मतन के मुताबिक डाकू ने घर में घुसकर अहल खाना को असले की नोक पर यरगमाल बनाया और एक डाकू बेटे पर असला तान कर खड़ा रहा, जबकि एक डाकू ने ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि तीसरा पहरा देता रहा। ज्यादती के बाद मुलजिमान घर से तलाई जेवरात और नकदी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करेंगे पतोकी से। आपको बताएंगे पतोकी म्यूनसिपल इंतजामिया की हड्डरमी, अकलियती बरादरी को क्रिसमस से कबल तनख्वाहों की अदायगी ना हो सकी। अकलियती बरादरी का कहना है कि हफ्ता और इतवार बैंक बंद होने के सबब हम तनख्वाहें वसूल नहीं कर सकते, जबकि बल्दिया के करप्ट मुलाजमीन ने अपनी बैंक कमीशन की खातिर ताहाल तनख्वाहों की अदायगी नहीं की, जिस पर उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब हड़ताल के सबब पतोकी शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। साडा जनाब मुतालबा है असी MC पतो की म्यूनसिपल कमेटी तहसील पतो की तो बोल रहा है जनाब CBA यूनियन तफाक वर्कर तमाम साढ़े नुमाइंदे जिन्हें ने सारे वर्कर इकट्ठे हुए ने असी जनाब हड़ताल की स्ट्राइक कर दिता है। जनाब साड़ी क्रिसमस की तनख्वाह मिलनी से 20 ऑर्डर किया लोकल गवर्नमेंट पंजाब ने और जनाब मरियम नवाज वजीर आला पंजाब ने। असी उन्होंने शुक्रिया अदा करना जिन्हें नोटिफिकेशन किया भी तनख्वाह दी जाए, इन्होंने सानू तनख्वाह नहीं दी ना सानू पेंशन मिली है। अज 20 तरीक है जनाब, उन्होंने वादा जरा खिलाफ करता है तो लेकिन इहदे एप्लीमेंट कराया जाए। असी मिहनत करने रिक्वेस्ट करने पंजाब गवर्नमेंट अगे फिर कि साडी तनख्वाह देने ते सोना चिकर हड़ताल रखांगे जिन्ना कि सानू पेंशन तनख्वाह ना मिली। ये आपको बताएंगे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कौमी त्यौहार के मौके पर राजनपुर रसूल क्लब में कुतुब मेले के इनेकाद किया गया है। 25 दिसंबर को किताब मेला मुनक़िद करके कायदे आज़म को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। किताब मेला का मकसद इल्म व आगाही का फ़रोग़ है। किताब से ताल्लुक़ बहाल करके जहालत का ख़ात्मा किया जा सकता है। किताब इंसान की बेहतरीन रहनुमा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इन ख्यालात का इज़हार डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक ने किताब मेला मुनक़िद कराने के सिलसिले में एक इंतज़ामी मीटिंग से खिताब के दौरान किया, जिसमें पॉलिटिकल असिस्टेंट कासिम गुल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान मुमताज़, CEO एजुकेशन डॉक्टर अब्दुल जब्बार ख्वाजा फरीद, यूनिवर्सिटी राजनपुर के कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर ज़हीर अहमद, प्रोफेसर मुर्जा खान, फ़खर बुखारी के अलावा किताब मेले के फोकल पर्सन मुश्ताक रिजवी और दीगर शामिल थे। इजलास में डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक ने हिदायत जारी की कि 25 दिसंबर को अल फरीद लाइब्रेरी सिविल क्लब राजनपुर में मुनक़िदा किताब मेला में मुख्तलिफ इदारे अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि शहरियों को चाहिए कि वो किताब मेला में भरपूर शिरकत करें और किताब दोस्ती का सबूत दें। कैमरा टीम के साथ AD आमिर सहीम, मेट्रो न्यूज़ राजनपुर। ये आपको बताएंगे मीरपुर खास जमात इस्लामी के फलाही इदारे और खिदमत फाउंडेशन के तहत बेरोजगार अफराद को अपने घराने के लिए बाइज़्ज़त रोजगारी की फराहमी के लिए गुलिस्तान बल्दिया में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब में 10 बेरोजगार अफराद को ठेले फराहम किए गए। ठेले के साथ फ्रूट, सब्जी और तराजू भी दिया गया। मीरपुर खास बाइज़्ज़त रोजगार फराहम करने की पुरवकार तकरीब से अमीर जमात इस्लामी ज़िला हाफिज सलमान खालिद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि बाइज़्ज़त रोजगार हर पाकिस्तानी का हक है और हर शहरी को रोजगार फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की नाकिस मौशी पॉलिसियों के सबब होने वाली बदतरीन जानलेवा महंगाई के सबब करोड़ों पाकिस्तानी मौशी बहरान में मुब्तला हैं। अल खिदमत फाउंडेशन का अज़्म है कि बेरोजगारी की वजह से नौजवानों और माशरे में फैली बेचैनी को दूर किया जाए। मुकर्रिरीन ने अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमत को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि माशरे के अहले खैर लोगों को आगे बढ़कर अल खिदमत फाउंडेशन का दस्त बाजू बनना चाहिए ताकि अल खिदमत ज़रूरतमंद इंसानियत की बिला इम्तियाज़ और रंग व नस्ल का फरीज़ा तंदस्ती से अंजाम दे सके। और यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। मजीद जानते इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर। जी आमिर नसीर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
इस तरह खानेवाल में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया था। आज पोलियो का आखिरी दिन है। खानेवाल में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से 99 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए हैं। तो बात करते हैं डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर शक्कू से। जी मैडम बताइएगा, पोलियो के पाक करने के लिए खानेवाल को आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर टीमों को चेक कर रही हैं, पोलियो के कतरे कितने बच्चों को पिलाए गए, क्या कहते हैं? जी हमारी तहसील खानेवाल में घरों का टारगेट 1,15,548 था, जिसमें से हमारी टीम ने 99% बच्चों को ड्रॉप्स पिला दिए हैं। जो कुछ बच्चे रह गए हैं, आज कैंपेन का आखिरी दिन है, हमारी टीम्स कोशिश करेंगी कि वो उन बच्चों को भी पूरी तरह से कवर करें। तो आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपका कोई भी बच्चा अगर 5 साल से कम है और ड्रॉप्स पीने से रह गया है तो करीबी मरकज़ सेहत या करीबी पोलियो की टीम से राब्ता करें और बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं। डिप्टी DHO डॉक्टर फातिमा नूर शक्कू यही कहना था कि 99% बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। जो बच्चे रह गए वालिदैन को चाहिए टीमों के साथ ताउन करें और जो बच्चे रह गए उनको पोलियो के ड्रॉप जरूर पिलाएं ताकि बच्चे हमेशा के लिए मादूर से बचाए जा सके। जी इस तरह खानेवाल में भी 5 रोजा पोलियो मुहिम का और यहाँ आपको बताएंगे नौशेरो फिरोज की तहसील बरिया सिटी में ह्यूमैनिटी पीस ऑफ पाकिस्तान बरिया सिटी की जानिब से गुज़श्ता कई सालों की तरह इस साल भी नौशेरो फिरोज समेत बरिया सिटी में भी सरेआम चलने वाली मनीशात के खिलाफ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला भर के सियासी समाजी मजहबी शख्सियात समेत सोशल वेलफेयर और पुलिस अफसरान के साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं नौशेरो फिरोज से मेट्रो 1 न्यूज़ के रिपोर्टर फ़कीर हुसैन की इस रिपोर्ट में। नौशेरो फिरोज की तहसील बरिया सिटी में ह्यूमैनिटी पीस पाकिस्तान बरिया सिटी की जानिब से सोशल वेलफेयर ऑफिस बरिया सिटी में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें DSP नौशेरो फिरोज SHO बरिया सिटी और शहर के सियासी समाजी मजहबी शख्सियात समेत दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस हवाले से शहरियों ने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम को बताया कि जो इस मनशियात की वजह से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह और बर्बाद हो रही हैं और नौजवान नस्ल जिसमें ये तेज़ी से जो नासूर है वो फैलता जा रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नशे से खुद लोग बचना शुरू होंगे। जब लोग खुद बचेंगे तो ये सेल आउट नहीं होगा, ये बिकना बंद हो जाएगा। असल में बात यह है कि ये जो समाजी बुराइयां होती हैं, जो समाजी क्राइम होता है ना, वो तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक आप की सोसाइटी उसके खिलाफ बगावत शुरू ना करें। हम सबको मिल के इस चीज़ को इंश्योर करें, ये हमारी सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो भी ड्रग डीलर है, जो भी ड्रग्स चलाता है, जो भी मंशात चलाता है, उसके खिलाफ हम उठ खड़े हों। जब तक ये सारे अवाम मिल के हम इनका खात्मा नहीं करेंगे तब तक कम्प्लीटली इसका खात्मा नहीं हो सकता। शहरियों ने बताया कि नौजवान नस्ल समेत जिला नौशेरो फिरोज मुकम्मल तौर पर मंशात की लपेट में है। जगह जगह मंशात फरोश सरगर्म है। शहर की गली गली में अड्डे चल रहे हैं। एंटी नार्को टैक्स समेत सिंध पुलिस के अफसरान अपना किरदार अदा करें और नौजवान नस्ल को मंशात से बचाया जाए। कैमरामैन टीम के साथ फ़कीर हुसैन, मेट्रो 1 न्यूज़, बरिया सिटी, जिला नौशेरो फिरोज। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से, जहां डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा की जेर निगरानी महकमा तालीम की जेर एहतमाम गवर्नमेंट MB गर्ल्स हाई स्कूल नारोवाल में एक रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया। ज़िला सतह पर नुमाइश का इनेकाद पहली मरतबा किया गया, जिसमें ज़िले की तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों की बच्चियों और बच्चों ने हिस्सा लिया। नुमाइश का मकसद सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली साइंसी उलूम पर दस्तरस और फिजिकली तौर पर बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब मियाँ शकील अहमद ने अपने दौरे नारोवाल के दौरान खुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा के हमरा गवर्नमेंट MB हाई स्कूल में मुनक्किदा साइंसी नुमाइश का जायजा लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब मियाँ शकील अहमद ने भी इस मौके पर गवर्नमेंट MB हाई स्कूल में बच्चियों और बच्चों की तरफ से लगाई जाने वाली साइंसी नुमाइश पर डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा, CEO एजुकेशन आरिफ शहजाद और स्कूल इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। गुजरात से खबर शामिल करेंगे, जहां वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं, बता रहे हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ गुजरात राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना नज़ीर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की कोशिश से काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर की फरहमी का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विलिक से। हम जानेंगे कि वो काश्तकारों किसानों के हवाले से आइंदा क्या प्रोग्राम मजीद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी।
मोहतरमा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से स्पेशल जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसमें सिर्फ किसानों की अगर बात करें तो किसानों के लिए 3 किस्म के जो इनिशिएटिव लिए गए। सबसे पहले उनके लिए किसान कार्ड जारी करके उनकी फसलों और उनकी फसलों के हवाले से बीज और खाद के लिए उनको एक कर्ज़े की सहूलत जो दी गई, जिसमें बिला सूद कर्ज़ा है, वो कार्ड जारी करके उनको आसानी दी गई। उसके बाद उनके जानवर जो हैं जिनको पालने के लिए उनको वंडा जात की ज़रूरत पेश आती है, चारे की ज़रूरत पेश आती है, उसके लिए अलहदा से कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ जो सबसे बड़ा इक़दाम जो किसानों के लिए किया गया है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के नाम पे है, जिसमें 10 लाख रुपए की सब्सिडी देकर जो हमारे मुतवस्सित तबके के किसान हैं उनको अपना ही ट्रैक्टर अपना ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख की एक सब्सिडी देकर इनका बहुत बड़ा एक इसी तरह चलती रही तो हमारा पंजाब इंशाल्लाह खुशहाल होगा। अगर पंजाब खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। शुक्रिया। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी वज़ीर-ए-आला पंजाब साहिबा को। जो ये प्रोसेस सितंबर 2024 में शुरू हुआ और 2 नवंबर 2024 को इसकी कुरानदाजी हुई। कुरानदाजी हामी से काश्तकार और किसान जो है खुशहाल होंगे और मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। ये आपको बताएंगे सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही पतोकी में लंडा बाजार कायम कर दिया गया, लेकिन दुकानदार ग्राहक ना होने का रोना रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और खरीदार महंगाई का रोना रोते नजर आ रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं पतोकी लंडा बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक अयूब से। जी मलिक अयूब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी सर्दी की आमद के साथ साथ ही लंडा बाजार सजा दिए गए हैं। मैं इस वक्त पत्तोकी एक लंडा बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर कुछ शहरी खरीदो फरोख्त करने के लिए आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये यहाँ से क्या खरीदने के लिए आए हैं। जी ब्रदर, बताइएगा आप यहाँ से क्या खरीदने आए हैं और जी सर्दी के हवाले से आजकल आपको पता है कि सर्दी की शिद्दत तकरीबन बढ़ रही है, तो घर से निकले हैं बच्चों के लिए कोई पैंट पजामे हुड अपर जैकेट कोट के लिए, लेकिन अभी तो खरीदारी नहीं करे। जिस शॉप पे जाते हैं 500 वाली चीज़ 1500 रुपये में है, 1500 वाली चीज़ 4000 में है, पता ही नहीं चलता कि क्या चीज़ क्या रेट है क्या नहीं, और ख़ुद को नहीं समझ आ रही। अभी तो मैंने 2-3 शॉप का विजिट किया है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ लेते हैं और ये क्या कहते हैं। दुकानदार से बात करते हैं, दुकानदार बात ही नहीं सुनते। जिसको बोलते हैं कि 200 रुपये लगा लो, वो चुप करके बैठ जाता है। जी शहरियों के आपने तासरा सुना, शहरियों का यही कहना था कि महंगाई की वजह से कोई भी चीज़ हमारी पहुंच में नहीं है, लिहाजा हुकूमत वक्त से ये अपील है कि फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि हमारे बच्चे और हम जो ये महंगे दामों वाली जर्सियां और जूते वगैरह खरीद सकें। जी बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पेंशन और ग्रेजुएटी के नए कवानीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई, जिसमें असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मुजाहरे की क़यादत साबिक डिविजनल सदर प्रोफेसर अख्तर घुमसन, जबकि सीनियर नायब सदर लोकल यूनिट डॉक्टर एहसन रजा, सदर पहला इस्लामिया कॉलेज प्रोफेसर मुख्तार नकवी, प्रोफेसर इकबाल जलाल, डॉक्टर सादिया आलम ने इस मौके पर असातिज़ा ने कहा कि हुकूमत के ज़ालिमाना कवानीन किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। कायदीन की हिदायत के मुताबिक 11 बजे से 1 बजे तक कलम छोड़ हड़ताल एहतजाज का पहला कदम है। पैपला रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि पेंशन के ज़ालिमाना कवानीन वापस लिए जाएँ। एहतजाज में गवर्नमेंट कॉलेज, सैटेलाइट टाउन, इस्लामिया कॉलेज और फ़कीर मोहम्मद फ़कीर कॉलेज से बड़ी तादाद में असातिज़ा शरीक हुए। खबर शामिल करेंगे मानावाला से, जहां मोटरसाइकिल रक्षा टायर फटने की वजह से उलट गया है। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। यहाँ आपको बताएंगे फोकल पर्सन चीफ मिनिस्टर पंजाब उज़्मा कारदार ने कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। मेंबर सूबाई असम्बली और चीफ मिनिस्टर फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो उज़्मा कारदार ने अपने दौरे भावलपुर के दौरान मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए पोलियो मुहिम के सिलसिले में महकमा सेहत और दीगर मुतालिका महकमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक, CEO हेल्थ, डी वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे और दीगर अफसरान शरीक थे। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंसदादी पोलियो मुहिम के दौरान कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन से महरूम ना रहे। पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हुकूमत पंजाब का आज़म है और इंसदादी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए महकमा सेहत के अफसरान और अमला जज्बा हुब्बुल वतनी से खिदमात अंजाम दें। भावलनगर से खबर शामिल करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी भावलनगर की जानिब से मुर्दा मुर्गियों का गोश्त सप्लाई करने वालों के गिर्द घेराव तंग कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम के महल्ला अमीरकोट चिश्तियाँ रोड पर पोल्ट्री शॉप पर कार्रवाई की गई। 53 किलो मुर्दा मुर्गियों का गोश्त तल्फ कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ या के बाद दीगरी कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मियां नौमान यूनुस की सरबराही में नौमान जिया फूड सेफ्टी ऑफिसर ने महल्ला अमीर कोट चिश्तियाँ रोड पर पोल्ट्री शॉप पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जहाँ इंस्पेक्शन के दौरान बीमार और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त बरामद किया गया। इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह होने पर गैर मियारी गोश्त मौके पर तल्फ कर दिया गया। पोल्ट्री शॉप मालिकान के खिलाफ थाना ए डिवीजन FIR भी दर्ज करा दी गई है। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना है कि मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई का कारोबार करने वाले अपना किबला दुरुस्त करें। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे रुझान में DPO राजनपुर फारूक अमजद का थाना रुझान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO ने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। खुली कचहरी में DPO राजनपुर फारूक अमजद का कहना था कि खुली कचहरी में पुलिस अफसरान अवाम के सामने जवाबदेह होते हैं। साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर हल करके दाद रसी की जाए। DPO फारूक अमजद का कहना था कि खुली कचहरी में पेश होने वाली साइलिन की दरखास्तों का रिकॉर्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर रखा जाता है और मुकर्रर करदा टाइमलाइन पर इन दरखास्तों पर मुतालिका अफसरान से फॉलो अप लिया जाता है। मुतालिका अफसरान की जानिब से कार्रवाई को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाता है। खुली कचहरी के बाद DPO राजनपुर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कच्चे के इलाके में अमन और अमान कायम रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हमारे नौजवान हर वक्त कच्चे में मौजूद पिकटों पर ड्यूटी फराई सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ कच्चे में वक्फे से सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत जल्द डाकुओं का खात्मा किया जाएगा। यहाँ आपको बताएंगे चनियोट में चाइना कटिंग में रकबा फरोख्त करने वाले के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट शमसुर रहमान का कहना है कि चनियोट में चाइना कटिंग के खिलाफ घेराव तंग रखा गया है। अवाम उन्नास को प्लाटों की खरीदो फरोख्त के लिए एहतियाती हिदायत भी जारी की गई हैं। और यहाँ आपको बताएंगे जतोई में पोलियो मुहिम के दौरान बच्चे को हिफाजती कतरे पिलाने से इंकार करने का वाकया। इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए बच्चे को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवा दिए हैं। जतोई के महल्ला मुसाफिर शाह में एक खानदान ने पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने से इंकार किया, जिस पर इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई की। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर जलीलुर रहमान खान रिंद की सरबराही में पोलियो टीम ने वालिदैन से बातचीत के बाद बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवा दिए। इंतजामिया ने वालिदैन से अपील की कि वो पोलियो मुहिम में ताउन करे ताकि मुल्क को पोलियो से पाक बनाया जा सके। अवाम ने इस इक़दाम को खूब सराहा। खबर शामिल करेंगे खानखा डोगरा से, जहां थाना खानखा डोगरा पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी तारीफी इसनाद से नवाजा गया है। थाना खानखा डोगरा SHO बख्तियार भट्टी और मोहरर थाना शहजाद अहमद को बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO शेखोपुरा बिलाल जफर शेख की तरफ से तारीफी इसनाद दी गई है। DPO शेखोपुरा बिलाल जफर शेख का कहना था कि ईमानदारी, दिलजमई और जांफशानी खिदमत में मसरूफ अफसरान और जवान महकमा पुलिस का फ़ख्र है। अच्छी कारकर्दगी के हामिल पुलिस अफसरान और जवानों की हौसला अफजाई से इनके इज़्ज़तकार और सर्विस डिलीवरी में मज़ीद बेहतरी आती है। उन्होंने हिदायत की कि पुलिस अफसरान मज़ीद मेहनत और लगन से शहरियों के जानो माल की हिफाजत और जराइम की सरकूबी के लिए जद्दोजहद करें। शेखोपुरा पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन अपने फ़राइज़ जांफशानी और जिम्मेदारी के साथ अदा कर रही हैं। जुलाई की तहसीन है। इनामात हासिल करने वाले अफसरान और एहलकारों ने IG पंजाब का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि वो पहले से ज़्यादा मेहनत और फ़र्ज़ शनासी के साथ फ़राइज़ की अंजामदही और अदायगी यकीनी बनाएंगे।
अमन कमेटी और बैनुल मज़ाहिब कमेटी का इजलास मुख्तलिफ मज़ाहिब के अकाबरीन और मेंबरान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम का कहना था कि अमन कमेटी का इत्तेहाद बिसाली हमेशा क़याम अमन में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के हाथ मजबूत किए हैं। हुकूमत पंजाब अक़लियती बरादरी के मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद के लिए मिनॉरिटी कार्ड दे रही है। क्रिसमस तकरीबात के मौके पर गिरजाघरों मसीही आबादियों में सफाई निकासी आब के बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। DPO डॉक्टर असद एजाज ने कहा कि मसीही हमारे माशरे में अमन बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम सब इनकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर नाइट के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से, जहां DPO काड़ा राशिद हिदायत पुलिस थाना शेरगढ़ की मनशात फरोशों के गिर्द घेराव तंग कर दिया गया है। आपको बताएंगे DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद के अहकामात की रोशनी में ASP रिनाला खुर्द दानियाल हसन काजमी की जेर निगरानी पुलिस ने बदनाम जमाना साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मनशात फरोश जावेद उर्फ जैदुल अलमारूफ जैदी मोहर को रंगे हाथों मनशात फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3184 ग्राम चर्च बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकपतन आरिफ वाला रोड पर ट्रॉलर का टायर फटने के बाइस ट्रॉलर मजदूर से टकरा गया, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। पाकपतन में आरिफ वाला रोड अड्डा रंगशाह के करीब ट्रॉलर का टायर फटने से मजदा से टकरा गया। हादसे के नतीजे में 40 साला इमरान और 18 साला मुबशिर शदीद जख्मी हो गया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों जख्मी समंदरी और सादिकाबाद के रिहायशी हैं। कसूर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे DSP ट्रैफिक कसूर अहमद हमीद की रिटायरमेंट के मौके पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर अली, कायम मकाम एडिशनल SP गाजी उमर फारूक, DSP सिटी खालिद असलम, DSP लीगल मैडम नाजिया इकबाल, नए तैनात होने वाले ट्रैफिक ऑफिसर आसिम रजा, ट्रैफिक स्टाफ और इंचार्ज ब्रांचेस दफ्तर DPO ने शिरकत की। तकरीब के दौरान पुलिस अफसरान की जानिब से मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले DSP ट्रैफिक इकबाल हमीद को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन कसूर राव मोहम्मद ताहिर अली ने कहा कि सरकारी मुलाजमत में बाइज्जत तरीक़ेकार से रिटायर्ड होना किसी एजाज़ से कम नहीं। DSP इकबाल हमीद ने कसूर की अवाम और महकमे के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दिए, जिन्होंने हमेशा याद रखा जाएगा। SP इन्वेस्टिगेशन कायम मकाम एडिशनल SP समेत दीगर अफसरान ने इकबाल हमीद को तहाइफ और फूलों के गुलदस्ते पेश किए और आइंदा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रिटायर्ड होने वाले DSP ट्रैफिक इकबाल हमीद को सरकारी गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ अलविदा किया गया। नानकाना साहब में जिला कचहरी में बिजली चोरी के मुकदमे में पेश हुआ वाबडा एहलकार को महंगा पड़ गया है। SDO सिटी सब डिवीजन लेस्को नानकाना को मुबैना तौर पर मुकदमे में नामजद वकला की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तशद्दुद का निशाना बनाने के खिलाफ वाबडा एहलकार ने एहतजाज किया और वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है वो इसी सिलसिले में बुलाई गई है कि जी जो वकलागर्दी हुई है वो बहुत ज़्यादा गलत काम हुआ है, जो इसके हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हमारी जो FIR है SHO साहब ने अभी तक नहीं काटी। इस वजह से हम इसको एहतजाज को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं ताकि हमारी जो FIR है वो लॉन्च हो सके और हमारा जो है ना वो रिट कायम हो सके। बिजली चोरी जो है वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही करने वाले को हम छोड़ेंगे। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल के नवाही इलाके के तलबा कार्ड बंद करने का एहतजाज किया गया। खानेवाल मखदूमपुर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जमात दहम और नहम का सेंटर ख़त्म करने पर तालिब इल्म सड़कों पर निकल आए। महकमा एजुकेशन और स्कूल इंतजामिया के खिलाफ खूब नारेबाजी की। कसूर बडाना गांव में रिश्वत ना देने पर 40 घरों की बिजली काट दी गई। 6 दिन से बिजली बंद है। घरों में पानी खत्म हो गया और जानवर पानी के मारे बिलख रहे हैं। गांव के लोग सरापा एहतजाज हैं। कौन नोटिस लेगा, इस पर सवालिया निशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ बडाना में। यहाँ पे इनकी बिजली काट दी गई है। 6 रोज़ गुजर चुके हैं और इनकी बिजली बहाल नहीं की गई। यहाँ पे शहरी सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करते हैं इनका क्या कहना है।
जी आप बताएंगे। सर जी हफ्ते वाले दिन से हमारी लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। इधर थोड़ा सा मसला हुआ था, एक आदमी आता था वो इधर से पैसे लेता था, वो बीबी ने कहा कि वो मेरा शोहर घर पे नहीं है, कल दे देंगे, ठीक है। इधर से एक लड़का गुजर रहा था, उसने कहा यार बीबी है, इससे बहस ना करो, ठीक है, बाद में आना ले लेना। वो उससे एक तो उसके हाथ पर हाथापाई की, उससे बदतमीजी की और सारे इलाके की बत्ती काट दी गई। मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी आप बताएंगे क्या? हाँ जी, साड़ी बत्ती कटी जी जनाब, अज 8 दिन हो गए। आप ही दी इन्होंने को लैन देन का मसला सी, तो बीबी ने आख्या मैं कल या परसों दे देंगे जेडे तेरे पैसे बनते हैं। एक भाई लंघन दिया ही, वो बेचारा नाल छड़ाउंदा छड़ाउंदा लड़ाई लिया बेटा। जी आपने इन शहरियों की आवाज़ सुनी, इनकी आला हुकाम से यही अपील है कि हमारी बिजली बहाल की। यूँ आपको बताएंगे खानेवाल DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स के आपस की लड़ाई, शहरियों की जिंदगी निकलने लगी। 66 साल खातून शहरी जिंदगी की बाजी हार गई। खानेवाल DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की लड़ाई में ऑपरेशन थिएटर में दौरान ऑपरेशन 66 साल नूर बीबी जाँ भाग हो गई। लापरवाही और गफलत के बाइस मरीजा जाँ भाग होने का बलबा डॉक्टर्स एक दूसरे पर डालने लगे। अस्पताल इंतजामिया डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई के बजाय मामले को दबाने में मसरूफ हैं। शहरी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब DHQ अस्पताल में डॉक्टर्स की गफलत के बाइस जाँ भाग खातून का नोटिस ले। बहुत मौसम के अपने रंग होते हैं। सर्दियां आते ही सखर सज गया लुंडा बाजार के रंगों में, मगर महंगाई के इस दौर में गरीब हुकूमत से अपील करता नजर आया। मजीद जानते हैं लुंडा बाजार में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम मलिक से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियां आते ही जो है गरीब बंदे जहां पर बाजारों का रुख करने के बजाय लुंडा बाजारों का रुख करते हैं। यहाँ सखर में भी लुंडा बाजार सज गया है। सर्दियां आते ही यहाँ पर काफ़ी देख रहे हैं रश, और यहाँ पर खरीदार शहरी आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि जी आप बताएं कि लुंडे बाजार में जो सर्दियों के हवाले से क्या खरीदने हैं, कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर? भाईजान ये मैं भाई को लेके आया हूँ, ये बेचारा गरीब है, इसको लेके आया हूँ मेरे को लुंडे की चीज़ के लेने के लिए, कोई जैकेट वैकेट पहनने के लिए, कोई वास्कोट पहनने के लिए, कोई कोट पहनने के लिए। जैसे ही सर्दियाँ आती है तो हम बाज़ारों के बजाय यहाँ लुंडे बाज़ार का रुख कर लिया हमने। और इधर आपके सामने है जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, 1200, 1500, 1000, 1000, ये बेचारा 500 से ज़्यादा कुछ पैसे लेके आए। अब ये बेचारे को घुमाऊँगा, देखो जहाँ मिल जाएगा। तो ये कॉर्पोरेशन वालों को चाहिए, और जो बिठा रहे हैं इनको, और ट्रैफिक के हवाले से भी ये आप देख रहे हो, तो कम से कम कुछ ना कुछ बंदे के साथ रियायत करनी चाहिए। जैसे कि आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि सर्दियां आते ही हम इसलिए रुक करते हैं ताकि यहाँ पे सस्ती मिल सके, क्योंकि लुंडे बाजार में जो चीज़ें मिलती हैं वो पायदार भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर बाजार से भी ज़्यादा रकम मिल रही है। हुकूमत को चाहिए ताकि इन पे रेट पे जो है कम करके आवाम को सहूलत दे। जी, और इसके साथ ही शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।